हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन नाम का चैप्टर शुरू कर दिया था। हम इसके 5 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम छठवां पार्ट देखने वाले हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करो, शेयर किया करो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग को वीडियो कैसी लगती है और नोट्स भी बनाते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। सही वाला हमें बताना है। तो पहला दिया हुआ है कि निजी कॉलेजों को मान्यता देने के लिए कठोर प्रावधान लाए गए। ये एकदम सही है। फिर है कि अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। देखिए, कटौती की गई थी, उप सदस्यों की संख्या में कटौती की गई, ना कि वृद्धि की गई है। इस वजह से ये वाला हमारा गलत हो जाता है। दूसरा, फिर अगला है कि विश्वविद्यालय की प्रबंधीकरणीय समितियों के नियमों को वीटो करने की सरकार की शक्ति समाप्त हो गई। तो देखिए, समाप्त नहीं हुई बल्कि नियमों को जो वीटो करने की जो शक्ति थी, सरकार की शक्ति, उसको प्रदान की गई थी, शक्ति दी गई थी सरकार को, ना कि उसको समाप्त कर दी गई थी। इस वजह से ये वाला भी गलत है। कह रहा है सही उत्तर चुनिए, कौन सा सही है। केवल एक सही है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि 1914 में घटित कामागाटा मारू प्रकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि कनाडा सरकार ने अपने अप्रवासी कानून के तहत भारतीयों को कनाडा में प्रवेश करने की इजाज़त दी थी जो भारत से सीधे यहाँ नहीं आए थे। देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है। फिर दिया हुआ है कि कनाडा सरकार ने इस अप्रवासी कानून को कामागाटा मारू की संज्ञा दी। ये भी गलत है। ये वाला भी हमारा गलत है। दोनों गलत है। तो कह रहा है कौन सही है। तो ना तो एक ना तो दो, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वामी रामानंद तीर्थ संबंधित थे पुनप्रा वायलार सत्याग्रह से, हैदराबाद रियासत में चले आंदोलन से, बरेली में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व से और फिर आंध्र प्रदेश में पोलीगरों के विद्रोह से। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद रियासत में चले आंदोलन से। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। सही पूछ रहा है हमसे। देखा है, मदन लाल ढींगरा ने 1904 में नासिक में मित्र मेला नाम की एक संस्था का आरंभ किया। देखिए, ये गलत हो जाता। मदन लाल ढींगरा ने नहीं किया था, वीडी सावरकर ने किया था। ठीक है, इस वजह से पहला वाला हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि वीडी सावरकर ने मौजनी के तरुण इटली की तर्ज पर एक गुप्त सभा अभिनव भारत का गठन किया। ये एकदम सही है। फिर लंदन से इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। ये भी सही है। तो दूसरा सही है, तीसरा सही है। कह रहा है कि सही कौन सा है। तो दूसरा तीसरा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन दिया कि भारतीय विधान परिषदों में नामांकित होने वाले भारतीय सदस्यों में कौन शामिल थे। पहला नाम आता है कि सर सैयद अहमद खान, फिर है VN मांडलिक, रास बिहारी बोस। 3 नाम दिया है और ये तीनों ही सही है। ठीक है, तीनों ही सही है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, इसमें लिखा है भारतीय विधान परिषद में ना भारतीय सदस्य जो शामिल थे, तो 3 नाम तो ये हो गए। देखिए, इनमें कुछ नाम और शामिल हैं। सर सैयद अहमद खान आपने देख लिया। एक ठो है कि कृष्णोदास पाल, एक नाम इसमें आता है जो कि विधान परिषद में शामिल है। और फिर आता है, देखिए, VN मांडलिक आपके क्वेश्चन में भी दिया था, रास बिहारी बोस दिया था, एक है KL नुलकर। 5 नाम शामिल होते, 3 आपके क्वेश्चन में और 2 ये दिए हुए हैं। तो ये 5 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए इन्हें। अगला क्वेश्चन है कि 1901 में बम्बई की विधान परिषद में एक विधेयक
पेश किया गया, जिसके उद्देश्य किसानों का भू स्वामित्व अधिकार छीन लेना था, ताकि वे शादी विवाह और त्योहारों पर फिजूल खर्ची न कर सके। इस विधेयक का किस राष्ट्रवादी द्वारा जोरदार विरोध किया गया? पहला है बाल गंगाधर तिलक, फिर है फिरोज शाह मेहता, फिर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिर है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गदर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला दिया हुआ है कि भारतीय सेना विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना पैदा करने एवं उन्हें भावी क्रांति के लिए तैयार करने हेतु गदर पत्रिका का प्रकाशन पश्तो भाषा में किया गया। तो देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, ये वाला हमारा सही है, सही है। इसे पूछ रहा सही कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो पहला वाला हमारा सही है। फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी के प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, तो नहीं, उसका प्रभाव समाप्त हो गया था। समाप्त हो गया था। तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा, तो यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आया है कि भारत में मजदूर आंदोलन के संदर्भ में क्या सही है? पहला दिया हुआ है कि शशिपाद बनर्जी ने अपनी साप्ताहिक पत्र दीनबंधु के माध्यम से मजदूर वर्ग को शिक्षित करने का प्रयास किया, तो नहीं, ये सही नहीं है। फिर है कांग्रेस ने दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा मजदूरों की समस्याओं पर विचार किया, ये भी सही नहीं है। फिर बंगाल विभाजन के दिन बंगाल के मजदूर वर्ग ने हड़ताल रखा, ये हमारा सही हो जाता है। फिर राष्ट्रीय अखबारों ने भारतीय सूती कपड़ा मिलों को हड़ताल का समर्थन किया, ये भी हमारा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि बंगाल के अनुशीलन समिति, देखिए पूछ रहा कौन सा सही है। बंगाल की अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी, ये एकदम सही है। फिर मुक्ति कौन पाथे नामक पुस्तिका में भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया था, ये भी एकदम सही है, दोनों सही है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये चीज़ें, ये जो बनी है ना कि युगांतर आश्रम, ये सब कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो दिया है युगांतर आश्रम वैंकूवर में नहीं था। देखिए युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को से संबंधित है। फिर स्वदेश सेवक गृह, ये वैंकूवर से संबंधित है। तो दोनों तो मतलब सुमेलित नहीं है, पहला दूसरा तो हमारा सुमेलित नहीं है। फिर हिंदी एसोसिएशन, ये पोर्टलैंड से संबंधित है, ये सही है। तो कह रहा कौन सुमेलित नहीं है? पहला दूसरा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम में सजाइए। खुदीराम बोस को फांसी, देखिए इनको फांसी मिली थी 1908 ईस्वी में, ठीक है। फिर भारत लोक सेवक मंडल का गठन, तो ये गठन हुआ था 1905 ईस्वी में। फिर मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में। तो अब आप लोग मिला लीजिए, पहले दूसरा आएगा, दूसरा एक ही ऑप्शन में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलिमिनेट करना भी सीखिए एग्जाम में। देखिए फिर आया है कि बढ़ते राष्ट्रवादी उफान को दबाने हेतु सरकार ने कई महत्वपूर्ण नेताओं को देश से निर्वासित कर दिया। इसमें शामिल है किन्हें देश से निर्वासित किया गया था? तो पहला ऑप्शन आता है कि कृष्ण कुमार मित्र, ये एकदम सही है। फिर अश्विनी कुमार दत्त, ये भी सही है। लाला लाजपत राय, ये भी सही है। अरविंद घोष, देखिए ये नहीं थे, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, कह रहा है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के विषय में क्या असत्य है? पहला दिया हुआ है कि इसका गठन मुस्लिम लीग के गठन एवं मार्ले मिंटो सुधार में पृथक निर्वाचन मंडल के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। ठीक है, असत्य पूछ रहा, लेकिन ये बात सही है, मैं इसलिए सही का टिक कर रही हूँ। फिर आता है कि इसका प्रथम अधिवेशन 1916 में आयोजित किया गया, ये बात भी सही है, असत्य नहीं है। फिर है कि इसके सदस्य केशव बलिराम
हेडगेवार ने 1925 में महासभा से अलग होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एक हिंदू स्वयंसेवक संगठन का गठन किया था। ये वाला भी कथन सही है, गलत नहीं है। तो कह रहा कि कौन सा असत्य है, इनमें से कोई नहीं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सालिग्राम की प्रतिमा पर न्यायाधीश नैरिस के मत के विरुद्ध टिप्पणी करने पर किस राष्ट्रवादी नेता को कारावास की सजा दी गई? पहला है बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और व्योमेश चंद्र बनर्जी। 4 ऑप्शन दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आया है कि रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्य से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस राष्ट्रवादी नेता ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि राष्ट्रीय आंदोलन के निम्न मध्य वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि मोहनदास करमचंद गांधी, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि लाला हरदयाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पूछना कौन सा सही है। पहला दिया हुआ है कि लाला हरदयाल यद्यपि भारत में अंग्रेजी शासन के विरोधी थे, फिर भी उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के हुए हमले की निंदा की नहीं। देखिए, उन्होंने निंदा नहीं की, इस मतलब ये जो हमला हुआ था इसको उचित कहा था, उन्होंने उचित ठहराया था। तो ये वाला हमारा ऑप्शन इस वजह से गलत हो जाता है। फिर दिया कि उन्होंने वंदे मातरम को क्रांतिकारी सलाम मानने की अपील की। तो देखिए, लाला हरदयाल ने ऐसा नहीं किया था, भगवान सिंह ने, एक नाम आता है भगवान सिंह ने वंदे मातरम को क्रांतिकारी सलाम मानने की अपील की। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन दिया है कि अराजकतावादी गतिविधियों के कारण उन्हें अमेरिका से बाहर निकाल दिया गया। तो देखिए, अमेरिका से बाहर नहीं निकाला गया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाता है, ये वाला भी गलत हो जाता है। कह रहा कौन सा सही है, तो इनमें से कोई नहीं, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।